वृषभ राशि के जातक को 18 महीने केतु आपके ऊपर आपके हर कार्य पर प्रभाव डालेंगे। जो प्लैनेट देखिए विजिबल होते हैं उनका अस्तित्व होता है, उसके हम देखिए उपाय करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो छाया शैडो ग्रे प्लैनेट होते हैं क्या वह भी इतने ही प्रभावशाली होते हैं? वे बल्कि कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। जैसे गुप्त शत्रु पीछे से वार करते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक उसी तरह से छाया ग्रह शैडो काम करते हैं। तो देखने में तो ये हमें नहीं दिखते, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हम पर हमारी लाइफ पर पड़ता है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। केतु की अशुभ स्थिति से जातकों को कई परेशानी झेलनी पड़ती है। व्यक्ति अपने को चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। राहु केतु दोनों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए ज्योतिष में हम लोग राहु की बात करते हैं, शनि की करेंगे, सूर्य की, बृहस्पति की, बुध की, सबकी करेंगे, लेकिन केतु की कोई नहीं करता। कोई 1% ही होंगे जो करते होंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अहम प्लेनेट माने जाते हैं। जबकि केतु 18 महीने 2026 तक काफ़ी एक्टिव रहने वाले ग्रह हैं। जब ये 18 महीने समाप्त होंगे तो आप लोग खुद सोचेंगे ऐसी कौन सी हमसे चूक हो गई कि जो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए। राहु ने तो देने का काम किया आपको, लेकिन केतु ने उस पर रोक लगा दी, रोकथाम लगा दी। फिर आप कहेंगे अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, कि अब ये समय तो निकल गया। ज्योतिष में कहा जाता है कि राहु मारे तो केतु तारे। राहु के छल से यदि कोई बचा सकता है तो वो केतु बचा सकता है। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, ये सिंह राशि में विराजमान है। काल पुरुष की कुंडली में देखिए 5वां स्थान जो होता है वो हमारी क्या इंट्यूशन पावर को दिखाता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को, पुण्यों को दिखाता है। इस भाव पर बैठ करके आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाने वाले हैं। केतु क्या है? केतु ज्ञान, मोक्ष, वैराग्य, उन्नति का प्रतीक माना जाता है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसी के अनुसार रिजल्ट देने लगते हैं, उसी के रंग में ढल जाते हैं। लेकिन अब तो ये मंगल के साथ विराजमान है और सिंह राशि में अग्नि तत्व में है। ये तो अब जैसे कहा जा रहा है कि राहु कलयुग के राजा है, राहु का साम्राज्य है, कि राहु बहुत धन देंगे। हाँ ठीक है, राहु धन देंगे, लेकिन बैठे बिठाए नहीं देने के कि छप्पड़ फाड़ करके धन देंगे। कोई छप्पड़ वप्पड़ फाड़ करके धन नहीं आने वाला है। मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप उनकी डिमांड को ग्रह की, प्लैनेट की पूरा करेंगे, उनको मानते हुए कार्य करेंगे तो वो आपको रिजल्ट देंगे। देखिए राहु तो अपनी शुभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब आपको ये राजा बना देंगे। 18 वर्ष बाद राहु अपनी शुभ राशि में, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के ये आए हैं। राहु वृषभ राशि वालों को काफ़ी लाभ, सक्सेस देने जा रहे हैं। राहु कुंभ राशि में अपने काफ़ी कंफर्ट, आराम जोन में है ये, और ये अपने आप को महसूस भी करते हैं इस राशि में आकर के। लेकिन केतु आपके 4th हाउस में अनकंफर्टेबल, ये असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को। केतु सिंह राशि में इन 18 महीनों में देखिए धन में तो आपके वृद्धि होगी, धन तो आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं। आप सोचेंगे कहाँ चला गया, कैसे, क्या हुआ, कहाँ व्यय हो गया, कहाँ खर्चा हो गया। जैसे आपने देखा होगा ना, मुट्ठी में अगर आप रेत ले तो वो फिसलता चला जाता है, ठीक उसी तरह आपके हाथ से धन भी, आया हुआ धन फिसलता हुआ चला जाएगा। यदि आप केतु की डिमांड को मान लेते हैं तो केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। मैं आपको केतु से संबंधित कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ। आने वाले 18 महीने 5 दिसंबर 2026 तक आप स्वयं कहेंगे सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। केतु देव सिंह राशि में अपनी शत्रु कारक राशि में है, अग्नि तत्व की राशि में मौजूद है। केतु यहाँ अपने को देखिए, मैंने बताया ना, असहज महसूस करते हैं, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट तो डालेंगे। सबसे पहली बात तो ये 4th हाउस में है, ये माता का, भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का घर है। राहु कैरियर में बैठ कर के आपको धन तो दे रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी, मकान, वाहन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके देखिए लीजिएगा। किसी के बहकावे में ना आवे कि ये चीज़ सस्ती है ले लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कि कभी आप ये गलती कर दे कि हाँ मैं ले सकता हूँ, मेरे पास पैसा है। कोई ऐसा कुछ ना करें, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं और लालच में ना आए। केतु देव फिर आपको अपने जाल में फंसा ही लेंगे। यदि आपने बिना जांच पड़ताल किए, बिना पेपर पढ़े, चेक किए
प्रॉपर्टी वगैरह ली तो केतु आपको अपने जाल में फंसा लेंगे। 4th हाउस माता का होता है। केतु का यहाँ विराजमान होना माता के स्वास्थ्य में मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स ला सकता है। आपको चिंता भी बनी रहेगी, टेंशन भी रहेगी। 4th हाउस का केतु थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ा देता है, कन्फ्यूज़न लाइफ में बढ़ जाते हैं। जो सपोर्ट फ्रेंड पब्लिक से मिल रहा था, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का भी होता है, पॉलिटिशियन को जो पब्लिक का प्यार सपोर्ट मिल रहा था उसमें गिरावट कमी आ सकती है, क्योंकि केतु डिटैच करते हैं उस भाव से जहाँ ये बैठते हैं। और आपको लगेगा कि आपके मित्रों का स्वभाव बदल गया क्या। ये सुख भाव भी है, सुखों से थोड़ा सा विरक्त आपको दूर कर देंगे। 10th हाउस में राहु तो ये यहाँ अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। 4th हाउस का केतु आपको किसी भी रूप में फैमिली से दूर कर सकता है। अगर आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन अच्छी है तो आपका प्रमोशन करवा सकता है या ट्रांसफ़र करवा सकता है, या आप कहीं जॉब चेंज करें तो कहीं दूर जा सकते हैं, मतलब आप अपने फैमिली से दूर जा सकते हैं। फैमिली से थोड़ा सा आपको डिटैच कर देगा, चाहे वो प्रमोशन के तौर पे करे या स्टूडेंट्स अपनी हाई एजुकेशन के लिए घर छोड़ करके जाएं दूर, तो मतलब ये किसी ना किसी रूप में विरक्त आपको डिटैच वहाँ से करेगा ही करेगा डिटैच। मैरिड लाइफ लव रिलेशन के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। केतु का मैरिड लाइफ लव रिलेशन से कोई दूर दूर तक का भी संबंध नहीं होता, क्योंकि ये वैराग्य के कारक हैं, तो इसलिए इनका वैवाहिक जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपने इस पोर्शन को थोड़ा सा संभाल के चलिएगा। पैतृक संबंधी कोई विवाद है तो उसको घर में ही बैठ के सुलझाएं, कोर्ट कचहरी में ना लेकर के जाएं। अब 4th हाउस में केतु है तो ये गृह क्लेश लड़ाई झगड़े करवाते हैं, घर में आपका मन नहीं लगेगा। 4थे भाव में केतु वैराग त्रिकोण का लगन है, तो भावात्मक दूरी बनने लगेगी घर में, माँ के व्यवहार में, स्वास्थ्य में आपको मतलब चेंज देखने को मिलेगा। घर से आपको दूरी देखने को मिलेगी। किसी रिश्तेदार से या बाहरी व्यक्ति से यदि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो पूरे कागजी पेपर वर्क चेक कर लें, नहीं तो केतु आपको फंसा सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम रिश्तेदारों से कोई चीज़ ले रहे होते हैं या जान पहचान से ले रहे हैं, हम सोचते हैं कहीं नहीं ठीक ही दी होगी जब जान पहचान है। ऐसा बिल्कुल ना करें, आप इसमें फंस सकते हैं। तो इसलिए पेपर वर्क्स पूरा पढ़ लें, आउटपुट इनपुट सब पढ़ के अगर कोई चीज़ आप ले रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह तो बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि ग्रह सब कुछ उल्टा कर देते हैं। कल तक जो आपके मित्र थे वो आज शत्रु भी बन सकते हैं, तो इसलिए पेपर वर्क्स को आराम से चेक करके तब करें। केतु स्थानांतरण को भी दिखा रहे हैं, आपकी अगर ट्रांसफ़र रुका हुआ था तो केतु स्थानांतरण को भी दिखा रहे हैं। देखिए अगर आपके ऊपर कोई सरकारी केस चल रहा था, सरकारी कार्य में कोई प्रॉब्लम आ रही थी या कोई पुराना केस बंद हो गया था, तो देखिए खुल सकता है, थोड़े सतर्क रहिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम टेंशन ये बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बीपी प्रॉब्लम फेफड़ों का ध्यान रखिएगा, और नींद रिलेटेड समस्या आ सकती है, थोड़ा तो एक्सरसाइज व्यायाम करके चलिएगा। विदेश जाने की यदि आप सोच रहे तो उसके लिए ये बहुत अच्छे योग बना रहे हैं, क्योंकि केतु भी विदेश के कारक है, तो बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस टाइम पीरियड में आपको जो लोग मिलेंगे वो आपको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, आपका मतलब धन व्यय करवा सकते हैं, काम निकालेंगे और छोड़ के चलते बनेंगे, क्योंकि ये सब ग्रहों का खेल होता है। इस टाइम पीरियड में किसी पर भी आप ज़्यादा विश्वास ना करें। यदि कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहा है, पार्टनरशिप का ऑफ़र दे रहा है, या आपका पार्टनरशिप में पैसा ज़्यादा लगवा रहा है, अपना सिर्फ वो कह रहा है कि मैं इसमें काम करूँगा, या वो आपको लालच दे रहा है, या शॉर्टकट रास्ता आपको दिखा रहा है, या आपको शॉर्टकट रास्ता अपनाने की बात कर रहा है, तो आप समझ लो कि आपका केतु एक्टिव हो गया है, ये आपको फंसवा सकता है, तो आप बच के चलिए। बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना कि केतु आपको समय समय पे क्या हिदायत दे रहे हैं, बस आप अगर इनसे बच के चलेंगे तो बच जाएंगे। ये आपको गलत संगति दुर्व्यसनों की तरफ भी ले जाएंगे, शराब सिगरेट में लिप्त करवा लेंगे, आपको जो है ये पार्टीज़ कॉकटेल पार्टीज़ की तरफ आपका रुझान खींचेगा, क्योंकि आपको इस दौरान ऐसे फ्रेंड सर्कल मिल सकते हैं जो अपना काम निकालने के लिए सोचेगा कि थोड़ा ड्रिंक व्रिंक दे दो तो भाई जो है खुश हो जाएगा व्यक्ति और अपना काम निकालो। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, प्लीज़ थोड़े से सतर्क रहिएगा। आज तो आप थोड़ा बहुत लेंगे, शौकिया लेंगे, कल वो आपको आदत लग जाएगी तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, फिर प्लेनेट भी आपको
रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना, राहु आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए आएंगे, लेकिन सोचना आपको है, निर्णय आपको लेना है। केतु को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इनके पास सिर नहीं है, इनके पास नहीं है पांचों इंद्रिय, इनके पास सिक्स सेंस है, इंट्यूशन पावर हाई है। यदि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ में है, मेडिटेशन, तो आपकी इंट्यूशन पावर आपका जो है राह दिखा सकती है, आपको सही गलत की पहचान करा सकती है। या आपका केतु उच्च है तो समझिए पूर्व जन्म के प्रताप से आपको केतु उच्च मिला है, तो आप सही पाथ पकड़ेंगे। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, सोच समझ कर डील करें या व्यापार करें, क्योंकि आपका पार्टनर या सामने वाला आपको फंसा सकता है। जॉब चेंज कर रहे हैं तो तब तक ना छोड़ें जब तक न्यू जॉब का लेटर आपके हाथ में आ नहीं जाता। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, फिजूल के खर्चों पर व्यय ना करें, व्यय करने से बचिए। राहु धन तो दे रहे हैं, यदि आपने सेविंग नहीं की तो राहु इधर उधर ही आपका ये पैसा लगवा देंगे, मतलब कि व्यय करवा देंगे। राहु कैरियर भाव में है तो धन तो ला रहे हैं, ये तो तय है, लेकिन सामने बैठे केतु उस धन का व्यय करवा रहे हैं। अगर राहु खजाना है तो उस खजाने की चाबी केतु है, तो राहु तो खजाना ला रहे हैं आपके लिए, आपको चाबी लगानी है, सही चाबी लगानी है, तभी वो खजाना आपको प्राप्त होगा, तभी आप उस धन का व्यय कर सकते हैं। यदि आपने इन 18 महीने इन बातों पर ध्यान रखा तो आप स्वयं कहेंगे कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, आप जानेंगे कि आपकी अपनी हॉरोस्कोप में केतु आपकी पत्री में उच्च है या नीच है, कि कहीं नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं दे रहे। देखिए, अगर आपके घर में कोई खुशी आती है, बहुत टाइम बाद आती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी केतु, वो कोई और भी प्लैनेट हो सकता है, या वो चली जाए तो उसके लिए जिम्मेदार केतु नहीं है। वो कौन सी खुशी है जिसका संबंध केतु से। अगर आप घर में कोई खुशी मना रहे हैं, या बच्चे का जन्म दिवस मना रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, मनाने के बाद यदि आपके घर में प्रॉब्लम आती है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई नुकसान हो जाता है, या आप बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका कारण केतु है कि आपने खुशी मनाई और आपने जो है उसको सेलिब्रेट किया, तो केतु एक्टिव हो गया। अब आप कहेंगे क्या इस तरह से खुशी नहीं मनाए? नहीं, मनाइए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुशी मनाने के बाद नेगेटिव नहीं चीज़ें नहीं हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको क्या करना है कि जब आप जन्मदिवस कर रहे हो, जो भी पार्टी फंक्शन कर रहे हो, तो जैसे हमारे यहाँ केक काटा जाता है ना, तो आप पहले केक ना काटें, पहले आप नमक खिलाते। जैसे पुराने टाइम में होता था ना कि हम लोग थोड़ी बहुत पूजा पाठ करवाते थे तो पंडित को पहले भोजन देते थे, बाद में हम मीठा देते थे। अब क्या, पहले हम मीठा देते हैं, बाद में भोजन देते हैं, कुछ भी चीज़ स्नैक्स वगैरह देते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि पहले मीठा ना खिलाएं आप, फिर देखिएगा खुशी आपके घर में टिकी रहेगी। ये केतु की पहचान है आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में, यदि डाउन है केतु तो। और अगर डाउन है तो उसके आप उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, एक तो जन्मदिवस पे पहली बात तो सबसे पहले मीठा ना बांटें। फिर उसके बाद यह है कि आप मंदिर में जाके केले का दान करें। अगर काला सफ़ेद कंबल दान कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन वैसे अब गर्मी आ गई तो आप अक्टूबर के बाद से कीजिएगा, तो लेकिन ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। आप इसके मंत्र जाप कर सकते हैं। और कहीं आप आसपास गए हैं, तालाब है या पानी बह रहा है, मछलियाँ हैं, तो उन्हें छोटी छोटी आटे की गोली, मतलब कि थोड़े से आटे में गुड़ मिला करके उसकी छोटी छोटी गोली बना के आप मछली को खिलाइए। अध्यात्म से जुड़ के रहिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपकी क्या इंट्यूशन पावर हाई होगी, तो केतु भी आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। और नहीं तो केतु को मंदिर में ले जा करके उच्च कर लीजिए। कैसे होंगे? गुरु क्या है? मंदिर। केतु क्या है? दान। तो आप मंदिर में जाके दान दीजिए और गरीबों की सेवा कीजिए, फिर आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे केतु के। केतु दिखता नहीं है, लेकिन जब इसके असर आते हैं ना तो बहुत अलग, बहुत गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम राहु पे गौर कर रहे होते हैं, शनि पे गौर कर रहे होते हैं, बाकी प्लैनेट ठीक होते हैं, लेकिन हम केतु को देख ही नहीं रहे होते कि। लेकिन राहु के साथ जो राशि परिवर्तन किया वो किया तो केतु ने भी है, इफेक्ट तो उसका भी डालेगी जब वो प्लैनेट है वहाँ पर। तो अगर राहु भी साम्राज्य दे सकते हैं तो केतु भी आपका झंडा लहरा सकते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए
उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माई को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।